नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबका जेसे न्यूज पे। दोस्तों, सेकुलरिज्म एक खतरनाक बीमारी है। किसी को शुरू से लगी रहती है तो किसी को बाद में लगती है। बीजेपी को सत्ता प्राप्त करने के बाद ही लगती है। सेकुलरिज्म अपने धर्म समाज के विरोध में चलता है, न कि केवल अपने स्तर पर सेकुलरिज्म, बल्कि सेकुलरिज्म की राह में रोड़ा बन रहे हर व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और यही रियल सेकुलरिज्म है। अल्पसंख्यक योजनाओं के खिलाफ वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य 5 ने याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अल्पसंख्यक योजनाओं से हिंदुओं के हित प्रभावित नहीं होते, न ही यह समानता के अधिकार का ही उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजनाएं अल्पसंख्यक समाज में व्याप्त असमानता और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए है, किसी भी दूसरे के हित इससे प्रभावित नहीं होते। मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्या मोदी सरकार फंड मंगल ग्रह या जुपिटर से लाई है? कैसे किसी दूसरे के हित प्रभावित नहीं होते? और अगर यह फंड मंगल ग्रह से भी लाया गया है तो हिंदुओं का भी तो अधिकार उस पर बनता है। तो इस तरह से हिंदुओं के हित डायरेक्ट प्रभावित होते हैं अल्पसंख्यक योजनाओं से, लेकिन मोदी सरकार को तुष्टीकरण का भूत सवार हो गया है, जबकि उसे मालूम है कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी दौड़ेंगे उन्हीं के पीछे। यह एक अजीब सी मानसिकता है। हिंदुओं की टैक्स में भागीदारी बहुत ही ज़्यादा है मुस्लिमों के अनुपात में। अपनी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमान बहुत कम टैक्स देता है। हिंदुओं के द्वारा दिया गया टैक्स के पैसा पर ही मोदी सरकार अल्पसंख्यक योजनाएं ला रही है, जो कि सरासर गलत है। हिंदू मंदिर तो पहले से ही सरकारी नियंत्रण में है। पहले हम लोग सोचते थे कि मोदी सरकार आ रही है तो हिंदू मंदिरों से नियंत्रण समाप्त किया जाएगा या इसके लिए कोई कानून लाया जाएगा, लेकिन कानून तो लाना दूर, मोदी सरकार हिंदू मंदिरों को लगातार अपने नियंत्रण में ले रही है। बीजेपी ने मंदिरों को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि और मंदिरों का अधिग्रहण ही किया। मंदिरों के लिए मुसीबत बन गई है उनको आने वाला भारी चढ़ावा। यह चढ़ावा सभी सरकार की आंखों में गड़ता रहा है और यह वर्तमान बीजेपी सरकार की भी आंखों में गड़ रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण से त्रस्त होकर के ही हमने 2014 में बीजेपी को जिताया था। किसको पता था कि ये कांग्रेस से भी आगे निकल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद केंद्र सरकार ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को दबा दिया गया। मतलब उन्हें यह पता है कि यह खबर सामने आएगी तो यह उनके लिए हानिकारक है। लोगों में यह मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए काम कर रही है और इससे बीजेपी बचना चाह रही है। बचना चाह रही है कि मुस्लिमों को फंड दे रही है या उनके लिए योजनाओं को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर रही है। और यह बात हिंदुओं से वो छुपाना चाहती है। वो मुसलमान वोट के चक्कर में नहीं है, लेकिन एक तरह की जड़ता को प्राप्त है कि हम मुस्लिमों के पीछे ही दौड़ेंगे, उनके लिए ही योजनाएं लाएंगे। और बल्कि दूसरे लोग भी अगर अपने स्तर से कुछ प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सहारे या जैसे भी, तो उनको भी करने से रोकेंगे, अल्पसंख्यक योजनाओं के पक्ष में बयान देंगे या सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे। मोदी सरकार अपने कोर वोटर्स को खोने से भी नहीं कतरा रही है। इनकी प्राथमिकता मुस्लिम तुष्टीकरण है। संघ और बीजेपी ने किसी भी हिंदुवादी पार्टी या संगठन को पनपने नहीं दिया, बल्कि जो थे उन्हें भी कमज़ोर कर दिया। जैसे विश्व हिंदू परिषद, प्रवीण तोगड़िया को क्यों साइडलाइन कर दिया गया? केवल इसलिए कि वो हिंदुओं की बात करते थे, उन पर सेकुलरिज्म का भूत सवार नहीं था। इनको केवल विपक्ष ही सबक सिखा सकता है। अभी तक विपक्ष इनके खेल को बनाते आया है। इन्हें कम्युनल कहता है, इन्हें सांप्रदायिक कहता है, जिसके चलते इनके वोटर्स को लगता है
कि ये हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन विपक्ष इनको सराहने लगे, राहुल गांधी या ओवैसी जैसा कोई नेता यह बोल दे या इनको धन्यवाद कह दे कि आप इतनी सारी जो मुस्लिम योजनाएं लाए हैं, हम आपको उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उस दिन बीजेपी की पैरों की तले से जमीन खिसक जाएगी। विपक्ष जो पहले जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दल, एक बार बड़ाई करके तो देखें। उन्होंने हमेशा बीजेपी को संजीवनी दी है, क्योंकि वे इसे सांप्रदायिक कहते हैं। मोदी सरकार को दोनों तरफ से खेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि एक तरह से कहें तो ये एक ही तरफ से खेल रही है। अभी भी इसकी चाह हिंदुवादी वोट ही है, लेकिन पता नहीं इनका मुस्लिमों के प्रति प्रेम, योजनाओं में प्रेम, धन से प्रेम, उनके प्रति एक समर्पण का भाव, यह समझ में नहीं आता है। जबकि उन्हें पता है कि वे इन्हें कभी वोट नहीं देंगे, नहीं तो इस खबर को दबाया क्यों जाता मोदी सरकार की तरफ से। इस सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे को दबाने की कोशिश की गई। इसके पीछे कारण यही था कि उन्हें पता था कि हिंदुओं में अगर ये मैसेज गया तो उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। इसमें कहीं भी उनकी मुस्लिम वोट की लालसा नहीं है, लेकिन एक तरह से गुलामीपन इनके दिमाग पर छाया हुआ है। दौड़ेंगे मुस्लिम के ही पीछे। इन्हें चाहिए कि विपक्ष इनको अच्छा कहे, बढ़िया कहे। ठीक है, एक बार विपक्ष अच्छा कह के तो देखे, इनकी लुटिया गोल हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका आभार।